उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अब विपक्षी ने सड़क पर उतरने की रणनीति तैयार की है। विपक्ष के सभी विधायकों की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही आगे की कार्यवाही से जुड़े तमाम पहलुओं पर अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा है, जरा आप ही सुनिए। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष इस पूरे के पूरे सदन को किस रूप में देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो 2 दिनों तक सदन चला है, क्या कहेंगे इस पर? पहली देखिए, भारत सरकार का 2 दिन का सदन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दी थी और यह पहले दिन ही सुनिश्चित हो चुका था कि सत्रावधि मात्र 2 दिन होगी। और पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 19 तारीख का कार्यक्रम एजेंडा तय किया गया और उसमें माननीय अध्यक्ष जी के साथ वार्ता के क्रम में यह डिसाइड किया गया कि 19 तारीख की सायंकाल फिर हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 19 तारीख को सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो पाई, ना हमें बुलाया गया। इसी वजह से आज हमने कार्य मंत्रणा समिति की से इस्तीफा दे दिया है, मैंने भी और हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी ने हमने त्यागपत्र दे दिया है। आपने सदन क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में संख्या बल का आधार कभी नहीं माना गया। एक सहमति बनती है, सहमति के बाद निर्णय होते हैं, एजेंडा तय होता है, निर्धारित होता है, उसके आधार पर सदन संचालित होता है। लेकिन यहाँ पर न नियम है न परंपराएं हैं, सबकी अनदेखी की जाती है और संख्या बल को आधार बनाया जाता है। पिछले सत्र में भी हमने माननीय प्रीतम सिंह जी ने इसी वजह से, जब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर निर्णय लेंगे, कार्य मंत्रणा समिति में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, तब भी हमने इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था मैंने और माननीय प्रीतम सिंह जी ने, और आज भी हम त्यागपत्र दे रहे हैं। आपने विरोध किया है, मुद्दा मुख्य रूप से क्या रहा है? सब आपने देखा है, कल का दिन जिसमें हमने नियम 310 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष विधानसभा से अनुरोध किया था कि इसे ग्राह्य कर लिया जाए और इसमें चर्चा हो, जिससे कि हम इसमें विस्तृत रूप से सब हमारी जो पिछले दिनों में पंचायतों के चुनाव में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से अपहरण हुए हैं, जिस तरह से पुलिस के सामने ही अपराधी प्रवृत्ति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन दहाड़े खुलेआम हमारे जिला पंचायत सदस्यों को उठा ले जाते हैं, मारते हुए, पीटते हुए, और सरकार का जो पुलिस तंत्र है वो सब देखता रहता है। 144 धारा लगी होती है और पुलिस के नाक के नीचे पुलिस की इसमें संलिप्त दिखाई देती है और सरकार का इशारा होता है कि हम चुनाव को जीतने के लिए धन बल का इस्तेमाल जरूर करेंगे, बाहुबल का भी करेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, जिसकी हमें आशंका थी, वो आशंका सच साबित हुई है। अंत में अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली? देखिए आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का चरित्र है, जिस तरह की उनकी जो शुचिता की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात कहें, जो चरित्र की बात करते हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और हम इसको सड़क तक ले जाएंगे। हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, बेबुनियाद आरोप लगाकर हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। माननीय हमारे सुमित हरदेश जी हैं, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष बहुत काफरी जी हैं, संजीव हैं, हम सब लोग गिरफ्तारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह की रणनीति अब विपक्ष की आगे रहने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भरारी सैंड।